बहुत कार्यक्रम 17 तारीख से हमने आरंभ किए हुए हैं और डेली कोई ना कोई स्वास्थ्य का, शिक्षा का या मेडिकल का हम प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित करेंगे। ट्री प्लांटेशन है, तो आज ये जो पीपीटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है पोषण और स्वास्थ्य के ऊपर, तो मैं दोनों कार्यक्रम अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि वो समय समय पर इस प्रकार की गतिविधियों से आपको रूबरू कराते हैं। जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज इस प्रतियोगिता में, उनको शुभकामनाएं और एनएसएस इंचार्जेस को बहुत बहुत बधाई कि आप इस तरीके के आयोजन लगातार करते रहते हैं, बच्चों को प्रेरणा देते रहते हैं, इनका उत्साह करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सीखेंगे और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ आप लोग करते रहते हो। उन एक्टिविटीज़ से हर विद्यार्थी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। आज की भी एक्टिविटी उसी तरह की है और मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से, यानी कि यूथ के हिसाब से, पीपीटी जिस तरह से कंप्यूटर का, आईटी का ज़माना है, तो पीपीटी कैरियर में भी आगे बहुत काम आएगी कि पीपीटी कैसे बनाएंगे। इट्स एन आर्ट, ये आप अपनी बात को पीपीटी के माध्यम से कैसे रखेंगे। न्यूट्रिशन की कमी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो मैं आपके सामने दिखाना चाहती हूँ कि न्यूट्रिशन की कमी से पहले और आज में कितना फर्क है। आप देख सकते हो 5 और 19 वर्ष के बच्चों में थिननेस पहले अप्रोक्सीमेटली 5% और अब आप देख सकते हो थिननेस कितनी हो गई है। मैक्रो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड वाटर। वाटर एक तरीके से न्यूट्रिशन नहीं है, पर हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो माइक्रो में विटामिन न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है एनर्जी का, वो कार्बोहाइड्रेट है। 60-70% हमारी बॉडी का एनर्जी को देता है। हेल्दी फैट अनसैचुरेटेड फैट होता है और वो हमको ऑलिव ऑयल देता है और उसमें नट्स होता है। ब्रेन है, हमारी ब्रेन के लिए अच्छे रहता है, इसलिए हमको पहले ट्रेन करना बहुत जरूरी है। यदि हम अपनी डाइट प्रॉपरली अपनी डाइट या प्रॉपरली नहीं लेंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी और हम तुरंत बीमार हो जाएंगे। होल ग्रेन्स जो गेहूँ रहते हैं उसमें हमको फाइबर मिलता है, शुगर से न्यूट्रिशन मिलता है और वो हमारे खाने को वापस है। प्रोटीन इनकॉर्पोरेटिंग इन प्रोटीन। फूड गिव अस एनर्जी टू स्टडी, प्ले एंड ग्रो। अब हमें अपने दिनचर्या के हर काम के लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो काम चाहे खेलना हो, पढ़ना हो या खुद का विकास करना हो, तो वो एनर्जी हमें एक अच्छे भोजन से ही मिल सकती है। What we eat affect how we feel every day। प्रोटीन हमारे बॉडी में काम करता है ग्रोथ का, ग्रोथ एंड बिल्डिंग मसल्स। हम जैसे कि आज देखते हैं कि मोस्टली पर्सन जो यूथ है हमारा, जो कि जब शारीरिक वर्ग घर का काम ना करके जिम का ज़्यादा काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे अपनी बॉडी बनानी है और एनवायरनमेंट में अपना, सोसाइटी में अपना भूखा जमाना है। तो ये अलग बात है कि जिसकी बॉडी नहीं है वो अपने आप से भी भूखा जमा सकता है। पर हम पहले प्रोटीन बात करते हैं और जैसे कि प्रोटीन, जैसे हम जब चाहते हैं, जैसे मैं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन, तो मुझे प्रोटीन चाहिए होता है, तो मैं हमारे पास बताते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं, कहीं ना कहीं टीवी में भी सुन लिया जाता है कि आप बैलेंस डाइट खाइए, अच्छा खाना खाओगे तो अच्छा जीवन जीओगे। तो एक्चुअली बैलेंस डाइट होती क्या है और क्या बैलेंस डाइट सबके लिए सेम है? ये कंसेप्ट पहले आ चुका है, एक बच्चे ने बताया था कि बैलेंस डाइट सबके लिए सेम नहीं होती। जो बच्चे के लिए बैलेंस डाइट है वो जरूरी नहीं बड़े के लिए बैलेंस हो, जो बड़े के लिए बैलेंस है वो जरूरी नहीं बुजुर्ग के लिए बैलेंस हो। और इसके साथ साथ हम जितना वर्क कर रहे हैं, हमारी फिजिकल फिटनेस कितनी है, हम कितना दौड़ रहे हैं, जो इंसान पोषण क्या होता है? संतुलित वो जिसमें हमारी शरीर को जो चीज़ें चाहिए होती है अच्छे से, उसमें जो भी आवश्यक चीज़ें हैं पोषक तो एक अनुपात में होती है, वो एक फिक्स अनुपात में हो, उसको हम एक संतुलित आहार बोलते हैं। पोषक तो होते क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, जैसे हो जाते हैं, इनके बारे में डिटेल से आपको पहले काफ़ी बात बता दिया गया है। तो पहली चीज़ जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें सबसे मोस्ट इफेक्टिव पार्ट होता है आपने कंटेंट कैसा चूज किया है और उसको किस फ्लो के अंदर हम डिलीवर करें। जैसे आज हमारा जो टॉपिक था उसका न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, यानी एक पार्ट हमारा न्यूट्रिशन का था, दूसरा पार्ट था हमारा हेल्थ का। उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमें ग्रेजुअली डिलीवर करें। ग्रेजुअली का मतलब स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम लोग यहाँ